जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं या ड्रॉप शिप कर रहे हैं। सो आपने इनवॉइसेस किस तरह क्लियर करनी है, अमेज़न इनवॉइस क्यों डिमांड करता है, अमेज़न ने क्या रिसेंटली एल्गोरिदम चेंज किया है, ठीक है? और आपने वो इंशाल्लाह मैं आपको पहले ओरली बताऊँगा, फिर वीडियो के एंड पे आपको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊँगा। अपना जो सेलर सेंटर है, आपको रियल ईमेल भी दिखाऊँगा, किस तरह अमेज़न ने हमारे अकाउंट पे इनवॉइस माँगी और आपने किस तरह वो इनवॉइसेस क्लियर करनी। इंशाल्लाह ये सारी मैं टेक्निक्स आपसे शेयर करूँगा। सो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो ये इनवॉइसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्रॉप शिपिंग में। जो बहुत सारे सेलर्स यहाँ ही स्टक हो जाते हैं, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करवा लेते हैं, अपने फंड्स अमेज़न होल्ड पे ले जाता है। सो इंशाल्लाह आज हम ये टेक्निक्स देखते हैं। सो अमेज़न ने क्या रिसेंटली एल्गोरिदम चेंज किया है। अब अमेज़न क्या करता है, जो भी आप लिस्टिंग लगाते हैं एफबीएम की, ठीक है, जो भी लिस्टिंग लगाते हैं, या आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए लगाते हैं एज ए एफबीएम मोड, या आप ड्रॉप शिपिंग के लिए ऑब्वियसली वो तो एफबीएम की ही होती है। जो भी आप लिस्टिंग लगाते हैं, अब अमेज़न एक रैंडम ईमेल भेजेगा आपको प्रोडक्ट अथेंटिसिटी की। तो प्रोडक्ट अथेंटिसिटी एक अलग टॉपिक है कि हम ये क्या होती है, ठीक है, बट अमेज़न आपको एक प्रोडक्ट अथेंटिसिटी की ईमेल भेजेगा जिसमें आपको कहेगा कि मुझे इस प्रोडक्ट की इनवॉइस सबमिट करवाओ। एक रैंडम ईमेल थी। इससे पहले क्या था, इससे पहले अमेज़न क्या करता था, सेक्शन 3 लगाता था, ठीक है, या सेक्शन 3 लगाने के बाद आपका अकाउंट बंद होता था उसी ईमेल में। और अमेज़न आपको कहता था, जो भी आपने लिस्टिंग लगाई होती थी, कहता था इन इन प्रोडक्ट की इनवॉइस हो। सो आप इनवॉइस अगर दे देते रहे तो अमेज़न आपका इनवॉइस रिव्यू करता था, तो उसको डीएक्टिवेट कर देता था, लेट्स अगर आपकी इनवॉइस वेरीफाई हो जाती थी। बट अब अमेज़न ने ऐसा नहीं करता, वो आपके रैंडम ईमेल भेजेगा प्रोडक्ट अथेंटिसिटी की। आपने उसको अगर एड्रेस कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर एड्रेस नहीं करेंगे सो क्या होगा, अमेज़न लेट से आपको आज कोई प्रोडक्ट अथेंटिसिटी की ईमेल आई है आपके न्यू अकाउंट पे, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन बाद या 2 दिन बाद अमेज़न प्रॉपर सेक्शन 3 लगाएगा और आपको डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होगी उनकी फिर आपको अकाउंट बंद करके कहेगा कि इनवॉइसेस सबमिट करवाएं। सो ये वो एल्गोरिदम है जो अमेज़न ने रिसेंटली चेंज किया है, ठीक है। सो आपने लाजमी इस पे फोकस करना है। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे सेलर्स क्यों अपना अकाउंट स्टक डीएक्टिवेट करवा लेते हैं, कि वो अमेज़न की नई पॉलिसी, जो अमेज़न की टर्म्स और सर्विस या जो जो पॉलिसीज अपडेट करता है उसके साथ हाँ नो नहीं रखते, अप टू डेट नहीं होते। सो ये बहुत सारा लैक नॉलेज, लाइक एक लैक है सेलर्स में। ऑब्वियसली लोगों को इस टेक्निक्स का नहीं भी पता, तो ये चीज़ आपने लाजमी मेक श्योर करनी है कि अमेज़न ने अब एल्गोरिदम किस तरह चेंज कर लिया है, ठीक है। अब ये एक, और इसके अलावा मैं आपको ये, अब आए हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह हमारा अकाउंट है। ये भी मुझे एक रेफरेंस बेस इसी तरह अकाउंट आया था, उसका अकाउंट बंद हुआ, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस डेट का ईमेल आई थी, ठीक है, और अमेज़न ने क्या किया, किस तरह इनवॉइसेस मांगी, किस तरह उस बंदे ने इग्नोर किया, किस तरह उस बंदे के अकाउंट पर सेक्शन 3 लगा। और इस इंशाल्लाह एंड पे मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा कि आपने ये चीज़ किस तरह क्लियर करनी है अपनी इनवॉइसेस। चलें अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी, ये स्क्रीन देखें, ये एक मुझे अकाउंट मिला था इसी रेफरेंस से कि इनवॉइसेस का इशू था और अकाउंट बंद हो गया। सो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जो मैंने अभी बात बताया था कि अमेज़न का एल्गोरिदम चेंज हो गया है। सो हम वो देखते हैं किस तरह चेंज हुआ है। अब अमेज़न क्या करता है, आपको एक ऑथेंटिसिटी का क्लेम भेजता है, ऑटोमेटिकली ईमेल आती है, ठीक है। वो ईमेल क्या है, लेट्स से पहले तो ऑथेंटिसिटी क्लेम क्या है, ठीक है। ये अमेज़न ये ईमेल्स भेजता है, ठीक है, सस्पेक्टेड प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की। इस वो बंदे ने जो भी लिस्टिंग लगाई थी उसमें से उस बंदे को ये एसन का उसने क्लेम भेजा। अब इसको ड्रेस करना होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ड्रेस करना एक अलग अलग टॉपिक है, ये आपने सारी इनवॉइसेस वगैरह सबमिट करवानी है। सो कहने का मकसद क्या है कि अब अमेज़न ने किस तरह एल्गोरिदम चेंज किया है वो हम बात करते हैं। ये देखें, 7 अगस्त को, जो मैं ये आपको ऑथेंटिसिटी का ये दिखा रहा हूँ, जो उसको क्लेम आया था, ये 7 अगस्त को आया था। अब अमेज़न ये ईमेल्स भेजता है आपको, ये देखें ये ईमेल है। अमेज़न ने क्या किया, लिस्टिंग रिमूव की है, ठीक है। और उसने कहा कि आप आइटम जो इन अथेंटिक दे रहे हैं मुझे इनवॉइसेस वगैरह दें, ये इस चीज़ की। ये एक रैंडम ईमेल्स आते हैं, जो ही कोई भी, अब 99% एल्गोरिदम चेंज हो गया। इस बंदे ने
इस बंदे ने ये चीज इग्नोर कर दी, ठीक है, ये वाली मतलब ये ईमेल को। तो अमेजोन ने क्या किया, 7 अगस्त को ये आई थी, फिर 11 अगस्त को अमेजोन ने उसको सेक्शन 3 के तहत उसका अकाउंट बंद कर दिया। अब पहले अमेजोन क्या करता था, पहले अकाउंट ही बंद करता था, ठीक है, अकाउंट बंद करता था, कहता था मुझे इनवॉइसेस दो। अब उसने एल्गोरिथम चेंज किया है कि पहले आपको कोई रैंडम ईमेल भेजेगा ऑथेंटिसिटी की, अगर आप इग्नोर करेंगे उस चीज को, देन आपको ये फिर एक प्रॉपर ईमेल भेजेगा, आपका अकाउंट बंद करेगा और आपको कहेगा ये देखें सेक्शन 3 लगा, आपको कह रहा है आपका अकाउंट बंद कर दिया उसने, टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर दिया है। वो क्यों किया है कि आप अपने प्रोडक्ट में भी इनऑथेंटिक दे रहे हैं, अब वो इनवॉइसेस मांग रहा है, ठीक है, ये इनवॉइसेस है, ये प्रॉपर जो 3 चीजें मांग रहा है। सो ये था वो कहने का मकसद कि अमेजोन ने अब एल्गोरिथम चेंज कर लिया। आगे था कि अमेजोन पहले अकाउंट बंद करता था, अब इनवॉइस सबमिट करवाते थे, वो वेरिफिकेशन में जाता था, जब अप्रूव होती थी तो आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता था। बट अब उसने ये चीज बिल्कुल चेंज कर दी है, 99% उसका रूल है। अब आपको पहले रैंडम ईमेल इस तरह की भेजेगा, अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया, 2 से 4 दिन बाद आपको देन आपको ये ईमेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। सो आपको इसको एड्रेस करना है, ठीक है, इसको एड्रेस लाजमी करना है। सो कोई भी आपको ये अब चीज समझ आ चुकी होगी। सो हम आपने इनवॉइसेस क्लियर किस तरह करनी है, वो भी मैंने जैसे वीडियो में बता भी दिया था कि शुरू में कि आपने इनवॉइसेस किस तरह क्लियर कर सकते हैं। तो आपने ये चीज हमेशा याद रखनी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप है ई कॉमर्स बाय हमजा के नाम से, ठीक है, वहां पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना इस कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन जो भी आपका हो तो क्यूरी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, जो मैंने आपको एल्गोरिथम अमेज़न का चेंज हुआ वो बता दिया। जी, सो आपने फिर देखा कि किस तरह उस बंदे का अकाउंट बंद हुआ, किस तरह मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी स्क्रीन शेयर करके। सो एट दी एंड वो क्या टेक्निक है कि आपने ये जो जितने भी ये जिस बंदे का अकाउंट बंद हुआ था या आपके ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े, वो कौन सी टेक्निक है, हमेशा याद रखिएगा। आपने वो प्रोडक्ट लगानी है इनिशियली, अगर आपका न्यू अकाउंट है जो ओपन टू सेल हो, ठीक है, वो आपने वो 10 पीसेस ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर लेने हैं, ठीक है, बिफोर लिस्टिंग। लिस्टिंग लगाने से पहले आपने हमेशा ये काम करना है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आप लगाने चाह रहे हैं, एक एसन या 2 एसन, बाद में आप उसको FBA भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो आपने वो जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट पहले ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से बिफोर लिस्टिंग 10 पीसेस बाय कर लेने हैं। तो जैसे ही आप लिस्टिंग लगाएंगे, एक चीज़ मैं बता दूँ, इस चीज़ में श्योरिटी नहीं है कि अमेजोन लेट्स से अगर उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा आपको दैन इनवॉइसेस डिमांड करेगा, ऐसा नहीं होता। आप लिस्टिंग लगाएंगे तो माइट भी पॉसिबल है अमेजोन आपसे इनवॉइसेस डिमांड कर लें, ठीक है। और इसी तरह ये बात इंटरलिंक कर रही है ऑनलाइन आर्बिट्राज के। ऑनलाइन आर्बिट्राज से लेट से कोई प्रोडक्ट बंदा लगाता है एज FBM मोड में, ठीक है। सो अगर एज FBM मोड में लगाता है तो वो ये चीज़ ना कंसीडर करे कि वो इनवॉइस मैंने कौन सा की ऑर्डर लिया था अमेजोन इनवॉइस नहीं डिमांड करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आपने ये चीज़ लाजमी मेक श्योर करनी है कि लिस्टिंग लगाने से पहले इनवॉइस आपके हाथ में हो। जब अमेजोन आपसे इनवॉइस डिमांड करेगा तो आपने वो इनवॉइस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको हाईलाइट करके स्कैन करके अपलोड करनी है, ठीक है। सो ये एक अलग टॉपिक है कि अमेजोन आपसे इनवॉइसेस लेट से अगर आप और प्रोडक्ट लगाते हैं वो डिमांड करता है कि नहीं करता, ये एक अलग टॉपिक है। सो इंशाल्लाह इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैं कोशिश भी करूंगा कि अगर आप लेट से और किसी प्रोडक्ट की तरह मूव करते हैं एक ब्रांड से, जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल वेलक्रो ब्रांड लगाया है, आप जॉनसन का ब्रांड लगाया, पहले एक एसन लगाया जॉनसन का, अब आप दूसरा एसन लगा रहे हैं कि पैम्पर का या कोई और ब्रांड लगा रहे हैं, तो ये अलग टॉपिक है कि अमेजोन अब अगेन डिमांड वो प्रोडक्ट अथेंटिसिटी की आपको ईमेल करेगा कि नहीं करेगा। सो इंशाल्लाह कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप है ई कॉमर्स बाय हमजा के नाम से, उसमें आकर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस वीडियो सेक्शन के जो वीडियो हमारी इसके कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।